नमस्कार दोस्तों। अभी देखिए, जैसे जैसे समय गुजरता जा रहा है वैसे वैसे ग्रेड फर्स्ट के परिणाम जो आए हैं या आ रहे हैं और ग्रेड थर्ड के परिणामों के आने की जो संभावनाएं बनी हुई है बहुत जल्द ही आने की पूरी संभावना है। ठीक इसी प्रकार से ग्रेड सेकंड के परिणामों को लेकर के भी कई विद्यार्थियों में बेचैनी है। दोस्तों, यहाँ पर अभी मैं दरअसल जिस मुद्दे पर बात करने की कोशिश कर रहा हूँ वो क्या है और किस तरह से मैं इस वीडियो के माध्यम से कुछ सवालों का जवाब देना चाहूँगा। दरअसल पिछले कुछ दिनों से कई विद्यार्थियों के कई कमेंट्स जो है देखने को मिले। जब इन कमेंट्स को पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद में उनके जवाब देने की बात आती है तो किसी तरह का कोई जवाब नहीं होने से अंतर मन को बहुत दुख पहुंचता है, बहुत कष्ट होता है। लेकिन जो परिस्थितियां हैं उन परिस्थितियों में न मेरे पास में इसका कोई सटीक जवाब है और न ही आपके पास में। दरअसल कमेंट क्या है, उन कमेंट्स को लेकर के एक बार हम बात करें, फिर आपको समझ में आ जाएगी कि हम क्या बात करने चाह रहे हैं। दोस्तों, ये कमेंट है जो लगभग 10 घंटे पहले का है और इसमें सीधा सीधा लिखा हुआ है कि सेकंड ग्रेड का रिज़ल्ट कब तक आएगा। ये आप में से ही किसी विद्यार्थी ने किया है। नाम मैंने हटा दिए हैं, केवल कमेंट आपके सामने हैं। आप समझ सकते हैं कि आप में से ही किसी न किसी व्यक्ति के द्वारा, किसी विद्यार्थी के द्वारा, किसी प्रतियोगी के द्वारा ये विचार दिया गया है। इस कमेंट को जब पढ़ते हैं तो कितना दर्द है आप समझ सकते हैं। उसके बाद में दूसरे नंबर पर फिर आप देखिए एक और है, ये पिछले दिन का है जिसमें है सर सेकंड ग्रेड का रिज़ल्ट पहले आना चाहिए था ना। बहुत पहले हमने एक वीडियो के माध्यम से ये बातचीत की थी कि हमारे जो रिज़ल्ट है, हमारे जो परिणाम है जिस क्रम में आए कि हम लोग जो है सभी प्रकार से ग्रेड थर्ड के विद्यार्थी जो है उसका लाभ ले पाएँ, ग्रेड सेकंड का भी अपनी योग्यता के अनुसार अपने स्थान को प्राप्त कर पाएँ और फर्स्ट का भी। तो वो एक ऐसा सिलसिला या एक इस तरह का व्यवहार जो था जिसके बारे में हमने चर्चा की थी कि ग्रेड फर्स्ट का रिज़ल्ट समय पर आता तो ग्रेड सेकंड की सीटें खराब नहीं होगी, ग्रेड सेकंड का आता तो थर्ड की नहीं होगी। क्योंकि जो व्यक्ति ग्रेड सेकंड में भी सफल हो रहा और थर्ड में भी हो रहा और ग्रेड सेकंड का रिज़ल्ट नहीं आता तो थर्ड में अपनी जगह बना लेगा। फिर बाद में जब वो ग्रेड सेकंड में रिज़ल्ट आने पर उधर जाएगा तो इधर की सीट खराब होने की स्थिति बनती है। तो ऐसी स्थिति में ये बिल्कुल सही है, एकदम सत्य विचार है इनके इस कमेंट में कि ग्रेड सेकंड का रिज़ल्ट पहले आना चाहिए था ना। और देखिए इसके अलावा और कमेंट है, ये भी एक दिन पहले का है, सर सेकंड ग्रेड पर कोई आवाज़ क्यों नहीं उठा रहा। सेकंड ग्रेड को लेकर के कोई आवाज़ क्यों नहीं उठा रहा। बिल्कुल सही है, हर प्रतियोगी, हर विद्यार्थी, विशेष रूप से वो जिन्होंने ग्रेड सेकंड का पेपर दिया है पूरे मन से, पूरी तैयारी के साथ में और एक उम्मीद के साथ में बैठे हुए हैं कि उन्होंने जो एग्ज़ाम दिया है मेहनत के साथ उनका परिणाम आए और वो सफलता को प्राप्त करें, तो निश्चित रूप से उनके मन में इस तरह की टीस उठना लाजिमी है। इसी तरह से कमेंट ये है दोस्तों, सेकंड ग्रेड का रिज़ल्ट जारी करवाओ, सेकंड ग्रेड का रिज़ल्ट जारी करवाओ। तो दोस्तों ये कमेंट इस तरह का है जिसको लेकर के ऐसा लगता है कि हर व्यक्ति ये चाहता है कि किसी भी प्रकार से, किसी भी सूरत में जो है सेकंड ग्रेड का परिणाम आए और उनको खुशियाँ मिले। दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहली बात तो ये है कि मैं भी या कोई भी ये कहने की स्थिति में नहीं है कि इस परीक्षा का परिणाम निश्चित रूप से कब आएगा, और नहीं ये कह सकते आज की तारीख में कि परिणाम आएगा कि नहीं आएगा। क्योंकि जिस तरह से संदेह के घेरे में ये परीक्षा है और जो चीज़ें आप लोगों के सामने जिसको कहने की कोई आवश्यकता नहीं है, उनकी वजह से जो परिस्थितियां बनी हुई है उन परिस्थितियों में हम भी कुछ भी बताने की स्थिति में नहीं है। जो स्थिति आप लोगों की है वही हम लोगों की है। लेकिन ईश्वर से हम प्रार्थना करते हैं कि निश्चित रूप से दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। विद्यार्थियों को, जिन प्रतियोगियों ने पूरी मेहनत के साथ में अपनी परीक्षा दी है, उनके फेवर में क्या होना चाहिए, क्या उनकी भावनाएं उनके अनुसार ही न्याय संगत तरीके से जो है कार्य होना चाहिए, ताकि उन प्रतियोगियों को इसका निश्चित रूप से लाभ मिल पाए जिन्होंने मेहनत की है। क्या होगा, क्या नहीं होगा, कब नहीं होगा, ये बाद की बात है, लेकिन ईश्वर उनके लिए अच्छा करे। जब भी हो, समय लगता है, नहीं लगता है, इसी महीने में रिज़ल्ट आता है, एक महीने बाद आता है। कई तरह के ऐसे भी कमेंट देखे कि
मई के लास्ट में आंसर किया जाएगी सभी सब्जेक्टों की और जून में रिज़ल्ट आएगा। कहीं पर यह भी सुनने को आपको मिल जाएगा कि बस सीधा रिज़ल्ट ही आने वाला है। तो ऐसा क्या है, क्या नहीं है, क्या होगा क्या नहीं होगा, इसका जवाब दोस्तों मेरे पास भी नहीं है। लेकिन मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि जहाँ तक संभावना है इस परीक्षा का परिणाम जो है वो जारी होगा, और कब जारी होगा ये अलग मुद्दा है, लेकिन जारी निश्चित रूप से होने की संभावना है। क्योंकि अगर जारी नहीं होता है, किसी कारण से परीक्षा को रद्द किया जाता है और कुछ होता है, तो आप समझ सकते हैं कि आने वाले समय के अंदर चुनावी वर्ष है, कब दोबारा इसका आयोजन होगा, कब उसके रिज़ल्ट आएंगे। जो 4-5 साल से विद्यार्थी पहले से इस परीक्षा को लेकर के परेशान है, इसके रिज़ल्ट को लेकर परेशान है, उनके साथ में और ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति में हमें ये सोचने की आवश्यकता है, हम सभी को पॉजिटिवली सोचने की आवश्यकता है कि न्याय संगत तरीके से जो भी कार्यवाही चल रही है, जांच हो रही है, उसके अंदर जो त्रुटियां पाई जाती है, जो मिस्टेक्स पाई जाती है, उनको दुरुस्त करते हुए कैसे अच्छा और सकारात्मक परिणाम आ सकता है, कैसे विद्यार्थियों को न्याय मिल सकता है, ये ईश्वर करे, यही हम प्रार्थना करेंगे। और दोस्तों साथ ही उन विद्यार्थियों के लिए जो कि इस परीक्षा के परिणाम में संभावित रूप से अपने को सफल नहीं मान रहे हैं, वो विद्यार्थी अपनी आगे की तैयारी शुरू कर दें। क्योंकि जो परिस्थितियां बनी हुई है उसमें ये तय है दोस्तों, ग्रेड फर्स्ट, सेकंड और थर्ड सभी के लिए निश्चित रूप से भर्तियां आगे फिर से होने वाली है, नए विज्ञापन आने वाले हैं। कब विज्ञापन आएंगे ये अलग मुद्दा है, लेकिन आप लोगों को अपनी तैयारी को नहीं छोड़ना चाहिए। सुनिश्चित रूप से वो दिन दूर नहीं जब फिर से आप लोगों के लिए एक नया विज्ञापन होगा। ग्रेड सेकंड के लिए भी होगा, ग्रेड फर्स्ट के लिए भी होगा, बहुत से विद्यार्थी ग्रेड थर्ड के लिए पूछते हैं तो ग्रेड थर्ड के लिए भी होगा। समय कितना लगेगा वो हम नहीं कह सकते, लेकिन होगा ज़रूर। आपको पता हो दोस्तों, वर्षों से आप इस सिलसिले को देखते आए हैं कि बीच में समय कम ज़्यादा लगता रहा है, लेकिन भर्तियाँ कभी रुकी नहीं है। और शिक्षा के क्षेत्र में जो विद्यालय हैं, जिन विद्यालय में बालक पढ़ते हैं, वहाँ पर टीचर्स की कमी है, और वर्तमान समय में जो कमी है वो आप लोगों के सामने है। तो फाइनली ये तो तय है कि सभी ग्रेड की भर्तियां आना तय है। उसके लिए एक अच्छी तैयारी में आप लोगों को अभी से जुट जाना चाहिए। ग्रेड सेकंड के विद्यार्थियों के लिए फिर से एक बार यही कि हम सिर्फ आपके लिए ईश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं, आपको भी करनी चाहिए कि ईश्वर आपके लिए अच्छा करे, परिणाम आता तो समय पर आए, ताकि आप लोगों को भी फ़ायदा हो, समय पर आपकी नियुक्ति हो जाए, चुनाव से पहले सब कुछ अच्छा हो। इसी आशा और उम्मीद के साथ में मैं अभी आप लोगों से जो है विदा लूँगा, और उम्मीद करता हूं कि दोस्तों जो कमेंट आप लोगों ने किए हैं उनके अनुसार जो मेरे पास जवाब था मैंने देने का प्रयास किया। इससे ज़्यादा जवाब मेरे पास भी अभी नहीं है, क्योंकि जो स्थिति आप लोगों की है वही मेरी या सब लोगों की है। कोई मैं ही नहीं, कोई भी व्यक्ति स्पष्टली इसका जवाब नहीं दे सकता सिवाय सरकार के कि क्या होगा और क्या नहीं होगा। तो सरकार भी निश्चित रूप से आपके फेवर में जो भी अच्छा हो उसके लिए निश्चित रूप से कदम उठाएगी, ऐसी उम्मीद करते हैं। धन्यवाद।